अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और आज थर्सडे है और आप लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवाना है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आज मैं आपको क्लास के स्टार्ट में बता देती हूँ कि आप लोगों के उससे पहले बहुत सारे सवाल जो हैं वो आना शुरू हो जाएँगे। तो कल 25th दिसंबर है, तो कल आप लोगों का ऑफ है और कल क्लास नहीं होगी। उसके अलावा फीडबैक फॉर्म जो है वो आप लोग आज ही सबमिट करवा दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कोशिश करें कि आज आप लोग जो है वो अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें। और बाकी कल का ऑफ होगा। आज हमारी इस वीक की जो है वो लास्ट क्लास है। अब फर्दर जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ऑन मंडे होगी। तो आप लोगों ने जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उसको कोशिश कीजिएगा। अब आपके पास टाइम भी है प्रैक्टिस करने का, तो इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास दोबारा से बहुत सारे क्यूरीज़, बहुत सारे सवाल जो हैं वो दोबारा आ रहे थे। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं सम अप करके आप लोगों को एटलीस्ट थीम का जो मकसद होता है या थीम किस लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ और ताकि आप लोग फर्दर जो है उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है? अब आप लोगों ने जो है एक तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा लें और कोशिश करें कि ड्यूरिंग क्लास ये काम आप लोग कर लें अपनी साइड से, ताकि आप लोगों की भी वो जो है एक तो आपकी अटेंडेंस और आपका फीडबैक फॉर्म जो है, जो आप सबमिट करवाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया होता है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट हो रही होती हैं। तो कोशिश करें ये चीज़ें आप लोग अभी ड्यूरिंग क्लास ही इसको जो है वो सबमिट करवा दें। बाकी जो हमारा टॉपिक चल रहा है गूगल सॉरी यहाँ पर वर्डप्रेस के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फ्री होस्टिंग और डोमेन के थ्रू आप लोग जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट जो है वो आप ब्लॉग वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स स्टोर भी कर सकते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट बिज़नेस वेबसाइट वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर जो है हमने अभी आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ई-कॉमर्स का भी थोड़ा-सा आपको बता दूँगी और कुछ जो है वो यहाँ पर बाकी फर्दर जो चीज़ें हैं, वो ब्लॉग के हवाले से भी बता दूँगी। मैं देखूँगी क्लास में अगर आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे होंगे उस हवाले से ही उसको आगे फर्दर लेके चलूँगी। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं और चीज़ें जो हैं वो आप उसको नहीं कर पा रही हैं, तो मैं उसको आगे फर्दर नहीं लेके जाऊँगी, मैं उसको सम अप करके कम कर दूँगी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि आप लोग जो है वो ब्लॉग बनाएँ, वर्डप्रेस पे आप सब लोग जो हैं वो अपने-अपने ब्लॉग क्रिएट करें और उस पे काम करें। उसके बाद ई-कॉमर्स का भी करवाऊँगी और मैं चाह रही हूँ कि आपकी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ये मिक्स एंड मैच ना हो कि आप मिक्स कर लें और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में ना आएँ। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को थीम ऐड करने में इश्यूज़ आ रहे हैं और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब तक आप लोग उस पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं या आप लोगों से काम वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैं उस चीज़ को कैसे आगे फर्दर लेके चली जाऊँ। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, आपने अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, अटेंडेंस भी मार्क कर दी है। अच्छा जी। बेटा 1 मिनट। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपने उसमें थीम ऐड कर लिया, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट को कैसे देखना है, आपका सवाल यही है ना कि आप अपनी वेबसाइट पे हम कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे बड़ा ईज़ी सा एक वो वे है कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे क्लिक करें और विज़िट साइट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। अगर आपके पास डैशबोर्ड ओपन है, तो आपके पास विज़िट साइट का ऑप्शन आता है, जिससे आप इस तरह से अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है? सबा बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, थैंक यू आपने इसको किया और आपको ईज़ी लगा।
बाकी सब स्टूडेंट्स को भी होपफुली होपफुली जो है वो चीज़ें काफ़ी ईज़ी लगी होंगी जो कल मैंने आपको करवाया था, लेकिन अभी भी स्टिल नाउ बच्चों को जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं डेमो इम्पोर्ट करने में और इस तरह के। तो मेरी कोशिश आज मैं दोबारा से वो चीज़ें थोड़ा-सा करवा के आपको चलें जी, दैट्स ग्रेट, आपका हो गया बेटा। अच्छा जी मैम, डैशबोर्ड ही शो नहीं हो रहा विंडो क्लोज़ होने के बाद। अच्छा, डैशबोर्ड आपको नहीं हो रहा, आपको आपकी वेबसाइट का लिंक याद है कि आपने जो ऊपर यूआरएल होता है वो आपने क्या बनाया था? क्या लिखा था? अगर वो याद है तो उसको माइंड में रख के उसको यहाँ पे ओपन कर लें, हो जाएगा, ठीक है? ये लॉगिन डिटेल होती है, इसका लिंक मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोगों ने कॉपी करके रख लेना है। ऐसा नहीं है कि उसको आप ऐसे ही छोड़ दें, आप उसके बाद आप कंप्यूटर जो है वो आपका ऑफ होता है, विंडो क्लोज़ हो गई एंड देन आपका डाटा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप लोग चीज़ों को सेव करके रखें। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ जो कुछ बच्चों का कल से जो आ रहा है, इश्यू आ रहा है, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हवाले से भी कि सिंपल बेटा आप लोगों ने यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे आते हैं, थीम्स पे आना है, अपीयरेंस में जो है थीम का ऑप्शन है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है आपने। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका अभी तक नहीं हुआ बेटा, उसमें आप मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर करो। कुछ बच्चों के पासवर्ड गलत थे, कुछ बच्चों के यूजर नेम हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से नहीं हुआ। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था ऑलमोस्ट सबके हो गए हुए हैं। तो अगर आपका अभी तक नहीं हुआ तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी, आप मुझे अपना जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके साथ-साथ मुझे ये बता दो कि आपका जो अकाउंट है वो आप कंटिन्यू विद गूगल तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास आप लोग यूज़र नेम और चीज़ें भेज देते हैं, हम उसको ट्राई करते रहते हैं, जबकि वो कंटिन्यू विद गूगल होता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्लीज़ आप लोग पहले बता दिया करें। ओके, आप प्लीज़ शेयर करो अपना क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है उस्मान।
जी बिल्कुल आपका टेस्ट पास हो गया था, कल ही आपका हुआ है। वेलकम। ओके आपका सवाल ओके ओके उस्मान सबसे पहले बात तो ये है कि जब आप अपनी गूगल एड्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे अप्रूव होते हैं और गूगल एड्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे लगते हैं तो उसमें आपकी चॉइस नहीं होती है कि आपने कौन सा एड लगाना है ठीक है अगर आपने उसको अलाउ कर दिया है और आप अप्रूव करवा रहे हो अपनी वेबसाइट के मेरी वेबसाइट पे जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाए तो उससे उसकी मर्जी होती है कि वो कौन सा एड चलाता है कौन सा नहीं चला रहा बेशक आपकी वेबसाइट जो है वो एक बिजनेस वेबसाइट है उसके ऊपर वो किसी और के बिजनेस की चीजें भी वो सेल कर सकता है क्योंकि आपने उसको अलाउ किया हुआ है ये आपकी चॉइस नहीं होती है कि आपने उसको कहना है कि मेरी वेबसाइट पे जो है वो इस तरह के एड्स लगें इस तरह के एड्स ना लगें वो गूगल की मर्जी है कि वो कौन सा एड लगाना चाह रहा है कौन सा नहीं लगाना चाह रहा और उसके अलावा मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और वो उस पाकिस्तान है में ही आपने उसको किया हुआ है आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए जो है वो आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है अगर एक पाकिस्तानी जाके उसके ऊपर देख रहा होता है तो मे बी वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे ही एड दिखाएगा ठीक है यानी कि आप एक आपकी वेबसाइट है जिसपे गूगल एड्स लगे हैं उस पे जो है किसी पाकिस्तानी जिस तरह से वो एक कोई किसी ब्रांड का जो है वो प्रोडक्ट लगी हुई है फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल फोन की जो है वो एड लगा हुआ है लेकिन जब वही वेबसाइट जो है वो कोई न्यूयॉर्क में बैठ के बंदा खोलेगा तो उसके पास न्यूयॉर्क जो वहां की जो एड्स होंगे वहां की जो किसी प्रोडक्ट का एड जो है उसको डिस्प्ले होगा उसको पाकिस्तानी नहीं शो होगा तो ये क्या होता है ये हर बंदे को आपकी वेबसाइट के ऊपर हर तरह का एड शो हो सकता है उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ वो अपनी मर्जी से वो देख रहा होता है कि ये वेबसाइट कब कहाँ पे खुल रही है उस बंदा जो यूजर है उसका इंटरेस्ट क्या है उसकी सर्च क्या है उससे रिलेटेड और उस तरह के जो है एड्स उसको दिखा रहा होता है साथ में रीजन वाइज दिखा रहा होता है तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें हम जो खुद चूज नहीं कर सकते कि हमने अपनी वेबसाइट पे कौन सा ऐड लगाना है और कौन सा नहीं लगाना तो इसलिए इसको जो है आप देख लो आई थिंक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अबाउट जो आपका सवाल था कि गूगल एड्स के तो गूगल एड्स में हम खुद चूज नहीं करते हैं गूगल एड्स खुद ही वो आपको अपनी मर्जी से जो है वो आपकी वेबसाइट पे ऐड लगा रहा होता है हाँ अगर हमारी जो चॉइस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हो सकती है कि हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो कहाँ पे नहीं करवाना चाह रहे उसके अलावा कुछ भी नहीं होता यानी कि जो सीक्वेंस होता है इस तरह से आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ऊपर टॉप हेडर पे लगाना चाह रहे हैं या साइड बार पे आप एड लगवाना चाह रहे हो तो वो चीजें आपकी मर्जी की हो सकती है उसके अलावा आप उसको नहीं कर सकते हैं वो खुद ही ऐड कर रहा होता है
ओके, अब यहाँ पर जो है हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। अपीयरेंस में गए, थीम्स पे जाना है आपने, और ये मैं थोड़ा सा रिपीट करके आपको ब्लॉग का जो है इसमें आज कवर करवा देती हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है थीम्स पे जाने के बाद। थीम को आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक्टिव पे क्लिक करना है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर जो है ये ऊपर एक मैसेज आ रहा होता है, ठीक है, गेट स्टार्ट विद जो थीम है उसका आ रहा होता है। उस पे क्या होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो एक्टिवेट और इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जो इसका डेमो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, उसके प्लगइन्स वगैरह जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपके पास खुद ब खुद ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे जो है ये डिफरेंट आपके पास आगे फर्दर जो है इस पे ऑप्शन आ जाते हैं डेमोस के, जो इसके डेमो अवेलेबल हैं, ठीक है। यहां से आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है, और ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। विद इन मिनट 2 मिनट्स जो है ये इंपोर्ट हो जाएगा सारा का सारा डाटा। तो बहुत सिंपल है, आप लोग इसको ट्राई करें, आप लोग इस पे काम करें। ओके, यहाँ पे डेमो इंपोर्ट हो रहा है। ओके, मैं बिल्कुल मैंने शायद जो है इसका नहीं देखा। ओके, अगर आप खुद अपना ऐड जो है वो अगर खलीज टाइम पे या किसी भी और वेबसाइट पे जो है अगर दिखाना चाहते हैं, जैसे ये बहुत सारे लोगों का होता है कि वो न्यूयॉर्क टाइम जो है उसके ऊपर ऐड करना चाह रहे होते हैं, तो ये भी इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसको खुद से करवाएं। अगर आपने गूगल एड्स के थ्रू करवाना है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जो है आपका एड वहां पे लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरी जो है टारगेट ऑडियंस ये है, मुझे इन कंट्रीज में जो है अपना एड दिखाना है। क्लीज टाइम पे वो अगर तो उसका उस पर डिपेंड करता है कि वो दिखाना चाहेगा तो दिखा सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं ले रहा होता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ किसी एक, जैसा तो बहुत सारे लोगों को होता है न्यूयॉर्क टाइम पे या फिर खलीज टाइम पे, अगर आपने अपनी वेबसाइट का बैनर या कोई भी अपना एड शो करवाना है तो वो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आप उनको पे करोगे और वो आपका लगा देंगे। इस पे गूगल एड्स जो है वो इस चीज को नहीं कर रहा होता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को डिस्प्ले करता है। जैसा से अगर एक एचबीएल बैंक का आपको हर जगह पे ऐड शो हो रहा होता है, तो एचबीएल बैंक में क्या क्या होता है कि लाहौर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी यूजर हैं, उन सबको हमारा डिस्प्ले ऐड शो हो जाए। तो जो जो वेबसाइट लाहौर में ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनके ऊपर उनका ऐड चला जाता है। तो इस तरह से होता है, इसमें जो है वो आपकी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पर जो है ये वेबसाइट का इंपोर्ट हो गया डाटा। सिंपल सा है ये थीम जो मैंने आपको कल करवाया था, और इसको आप अगर ऐड करते हैं और आप इंपोर्ट करते हैं डाटा,
तो बहुत ईज़िली जो है वो आपका डाटा भी इम्पोर्ट हो जाएगा, आपके पास जो है वो सारी की सारी इसका डाटा जो है वो आ जाता है। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से अगर ये वेबसाइट देखें, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनका जो थीम होता है, एक वो स्टैंडर्ड्स एक एक कहा जाए उसका टेम्पलेट होता है और उसमें जो है वो चीज़ें लेआउट जो है वो एक स्टैंडर्ड लेआउट होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जितनी भी आ रही हैं, अभी आप जितने भी अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स के थीम देखेंगे, तो यहाँ पे डेट, डे और उसके अलावा यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जो होती हैं, इनकी वो आ रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ पे एक बैनर होता है, यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे बैनर होगा। बैनर जो है ये आप किसी का भी बैनर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए जो है वो ज़्यादा बैनर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? वो गूगल एड्स का भी हो सकता है, वो आप किसी और का किसी कंपनी कोई ब्रांड जो है वो आपसे कहता है कि आप मेरा एड जो है मेरा बैनर जो है ऊपर टॉप पे ऐड कर दें, तो वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे इस पे ऐड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एडवर्टाइजिंग के लिए है, मज़ीद यहाँ पे एड्स के लिए है ये। तो इस तरह के ये ऑप्शन आपको दे रहा होता है, उसकी रीज़न ये है कि ये एक स्टैंडर्ड जो है लेआउट होता है जिसमें हम लोग जो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? वो भी तो उनको भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो वो इसी तरह से जो है उसपे चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं और एडवर्टाइज़िंग की जो है वो सर्विसेज़ साथ-साथ दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है डाटा भी इम्पोर्ट हो गया, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है। बिल्कुल, आप लोग लाइव प्रीव्यू पे जो है वो क्लिक करके डेमो इम्पोर्ट करने के बाद जो है उसको देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो है ये लिंक पहले से ओपन किया हुआ था, तो मैंने यहीं से आके इसको रिफ्रेश करके इसको चेक कर लिया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? ये जो मैंने आपको ऊपर टॉप पे बताया था कि यहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और उसके अलावा जो है वहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने ये करना है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी पोस्ट है। अभी यहाँ पे जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी क्या है, डमी पोस्ट हैं। आपने इन सभी पोस्ट को जो है वो डिलीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जितने भी पोस्ट आ रही हैं सबको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसको जो है मूव टू ट्रैश कर देती हूँ, इससे वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है? अब मैंने ये सारी की सारी जो है, अब यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे मैं आती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लेआउट है, इसमें मजीद कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं है। और ये जो कैटेगरीज ऊपर आ रही हैं ये पहले से हैं, इसलिए इनके इस हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के हवाले से बता देती हूँ कि हमने पहले जिस तरह से कंटेंट राइटिंग की बात की थी, पोस्टिंग की बात की थी, ब्लॉग पोस्ट की बात की थी, तो यहाँ पे उस चीज को भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो डे वन से काम कर रहे हैं, दिनों के किस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं, कंटेंट ऐड कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो उस हवाले से जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट का आपके पास जो है ये बटन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है? तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपने अपना टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे आपका राइटिंग पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल आप पहले टाइटल अपना कॉपी कर लें अपने कंटेंट का।
कि यहाँ पर जो है ये मैं इस तरह से एक पोस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे टाइटल ऐड कर लिया, उसके बाद जो है आपने टाइटल ऐड करने के बाद जो है आपने अपना कंटेंट जो भी आपका है वो सारा का सारा आप कॉपी कर लें और ऐड कर लें। ठीक है? ये मैंने क्योंकि कॉपी करके ऐड कर दिया था और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं इस पे ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया, उसके अलावा यहाँ टाइटल ऐड कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट जो है इसका साइज़ आ रहा है और अगर आप इसको ज़्यादा या कम करना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट साइज़ को तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद जो चीज़ें आपको मिलती हैं, ऑप्शन जो हमारे पास होते हैं। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर कुछ भी ऐड करना है, कोई यहाँ पे मीडिया वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से इमेजेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप इमेजेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है इमेज का, गैलरी का। गैलरी पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा और अगर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपसे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आप इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये इमेज जो है ये ऐड कर दी है। अब आप इसका साइज़ कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने इसको सेंटर में कर लिया। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर ऐड हो गए। अब इन्हीं पैराग्राफ को मैंने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया, तो पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई, उसके बाद जो है हमारे पास ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे भी कर लिया। तो सिंपल सा है, आपने जब ब्लॉग अपना क्रिएट करना है, आपने खुद से कंटेंट ऐड करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी करके कहीं से भी कोई भी कंटेंट उठा के ऐड कर लेंगे। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है, उस पे ऐसे तो कोई इश्यू नहीं है कि आपका कोई इसमें आएगा, लेकिन आप उस पे गूगल एड्स जो हैं वो ऐड नहीं कर सकते हैं और कोई भी आपका कंटेंट उसको उतना प्रेफर नहीं करेगा जितना वो किसी और वेबसाइट को करेगा जिसपे ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो कि खुद से वो लोग लिख रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। आपने बेसिक किसी भी चीज़ से बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़ से रिलेटेड ही एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसमें आप डिफरेंट तरह की न्यूज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कंटेंट को थोड़ा-सा खुद से एडिट करके उसमें ऐड करेंगे तो उसकी जो है कॉपीराइट्स के इश्यूज़ कम हो जाएँगे। अगर कॉपीराइट्स अगर होंगे, आपने किसी और का कंटेंट उठाया हुआ है, तो वो आपको भी उस पे जो है वो सू कर सकता है। आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं होगी कभी भी, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो। कोशिश करें कि आप लोग जो है वो खुद से कंटेंट क्रिएट करें और जब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें इंटरेस्ट लेने की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो इस काम में, इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलना चाहते हैं ब्लॉगिंग को, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट जो है वो आपने अपना जो है उसको लेके चलें। अगर इंटरेस्ट है तो काम करें, नहीं है तो ना करें काम। लेकिन कॉपी पेस्ट करके अगर आप करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको व्यूज़ भी मिल जाएँगे, 1-2 लोग भी आपके आके ब्लॉग देख लिया करेंगे, लेकिन उससे कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। अब यहाँ पर जो है आपने टाइटल ऐड कर दिया, उसके बाद टेक्स्ट आ गया। अब आप टेक्स्ट के साथ जो है यहाँ पे टेक्स्ट में क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड का आ रहा है ऑप्शन, मज़ीद आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है? आप इसको बोल्ड कर दें, नंबर्स में जो है यहाँ पे आ रहा है, बुलेट्स में आप कर सकते हैं। मज़ीद आपके पास जो है यहाँ पे लिंक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लिंक का ऑप्शन होता है, ठीक है? ये लिंक का। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लिंक ऐड किया कर दिया किसी और वेबसाइट का या अपने किसी वेबसाइट के दूसरे पेज का अगर आपने लिंक ऐड करना होता है, तो आपने सिर्फ़ टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो लिंक जो यूआरएल है उसको कॉपी करके ऐड कर दें, सिंपल। तो ये इस तरह से जो है इस पे आ जाएगा। तो ये लिंक अप्लाई करने का मेथड है।
उसके अलावा ये इमेज का मैंने आपको बताया है। अब इमेज के ऊपर भी आप लिंक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल आप कॉपी करके ऐड कर दें। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए जो है वो यहाँ पे बता रही हूँ। अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर आपने इसको क्रॉप करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, रिप्लेस करना है इसको तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होते हैं। आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप साइड पे देखें, तो यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसकी हाइट, विड्थ हर चीज़ का जो है वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आपके पास मज़ीद क्या ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे साइड पे एक बार आ रही है, जो कि पोस्ट के हवाले से है आपके, उसको भी आप ज़रा यहाँ पर जो है रिव्यू कर लें। यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, कैटेगरीज़ जो हैं इस पे ऑलरेडी कुछ मेंशन हुई हुई हैं। आप उसमें से यहाँ पे जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ये उस कैटेगरी में जो है ये पोस्ट चली जाएगी। यहाँ पे जिस तरह से आपका एक ब्लॉग है जिसमें आप जो है करंट जो न्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करें, जिसमें बिज़नेस न्यूज़ हो सकती हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट न्यूज़ हो सकती हैं, फैशन रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मेंशन करनी होती हैं। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये पोस्ट जो है वो अनकैटेगरी ही जो है वो उसमें चली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरीज़ आप सिलेक्ट करेंगे उन पेजेज़ पे ज ये पोस्ट जो है वो आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। टैग्स के हवाले से यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, उसके बाद कॉमा ऐड कर दिया, तो ये इस तरह से टैग्स हो जाते हैं। ये आपके कंटेंट के नीचे आते हैं। हम एसईओ की बात करते हैं या हम कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉगिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग फाइवर पे अपने टैग्स ऐड करते हैं, जो कि मैं बार-बार कह रही होती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सर्च टैग्स होते हैं जिनको लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये मेंशन करते हैं, तो उससे लोग आपको कंटेंट को जो है वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीचर इमेज आ जाती है। फीचर इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फीचर इमेज जो होती है वो आपका मेन बैनर होता है, जिस तरह कि अगर आप यहाँ पर देखें अभी अब तो मैंने यहाँ पे सारा डाटा जो है वो रिमूव कर दिया, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं वो शो हो रही थी। तो वो सारी की सारी फीचर इमेजेस जो हैं वो शो हो रही होती हैं। तो जब आप ब्लॉग बना रहे होते हैं, ब्लॉग पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने फीचर इमेजेस भी जो है वो ऐड करनी होती हैं अपनी पोस्ट में। एक फीचर इमेज होगी, बाकी आप इमेज कंटेंट में इमेजेस और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कि मैंने ऐड कर दी फीचर इमेज भी, ठीक है? अब ये जो है बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं अपने जब हम ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं, तो उसमें तो इसको आपने यहाँ पे सारा चीज़ें ऐड करने के बाद जो है यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। अभी मैं आपको ये बेसिक एक दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको इसमें कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शो करवाऊँगी। एक तो आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं पोस्ट जो पब्लिश आपकी होती है, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना अगर ब्लॉग एक टैब में जो है वो आप अपना ब्लॉग ओपन रखें, एक में जो है वो आप फर्दर जो कंटेंट है आपका, वो आप रखें, तो उससे ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टैग्स हमने कैटेगरीज़ जो सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद ये हमारी फीचर इमेज यहाँ पे शो हो रही है और डेट शो हो रही है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे हम मज़ीद अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो का होता है, मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिक जो आपको आई थिंक जो आइडिया होगा, आप ये इस पे काम करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनके बारे में शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं स्टूडेंट, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। आप बटन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत ईज़ी है, कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब वीडियो की बात करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो जो है इस तरह से एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एंटर करके यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है आपने।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में जो आपके पास पड़ी हुई हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, आप यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। अपलोड करने वाला तरीका तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सिस्टम में से जो सिस्टम की विंडो होती है वो ओपन होगी, आपके पास डाउनलोड्स में, आपके पास डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी वीडियो पड़ी होगी वो आपने अपलोड कर लेनी है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब से ऐड करनी है तो उसके लिए इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक करना है और यहाँ पर उस वेब जो भी आपने वीडियो ऐड करनी है यूट्यूब से, उसका लिंक कॉपी करके ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक जो है वो ऐड कर दिया, इसको ऐसे अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास इस तरह से ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो ये वीडियो इस तरह से आपके पास आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, अपने वीडियोस बना के ऐड कर रहे होते हैं, तो उनकी वेबसाइट ब्लॉग भी हो सकता है, आप उसमें जो आपका कंटेंट होता है वो भी ऐड कर दें, उसके अलावा वीडियो ऐड कर दें, तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। वीडियोज़ ऐड की जा सकती हैं और बहुत ईज़िली है। ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना अगर आप खुद जो है वो वीडियो कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्लॉग का कंटेंट भी ऐड करें, ब्लॉग क्रिएट करें, उसमें भी आप इस तरह से जो है वीडियो कंटेंट ऐड कर दें। अगर आप इस पे अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यूट्यूब की वीडियो आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ जो भी इंटरनेट के जो है अगर आपकी स्पीड कम भी है तो यूट्यूब की वीडियोस जो हैं वो इजीली आप लोग देख सकते हैं, स्मूथ वे में चल सकती हैं। लेकिन अगर दूसरी वीडियोस होंगी तो वो बहुत ज़्यादा रुकती हैं, वो बार-बार लोडिंग हो रही होती है, उसके बाद जो है वो डिस्प्ले होता है कंटेंट और वो आप उस तरह से देखते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यूट्यूब की वीडियोस भी ऐड कर दें। अगर आपने कोई वीडियो भी शेयर करनी है तो उसको पहले यूट्यूब पे अपलोड करें, उसके बाद आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसको हम अपडेट करते हैं। आपने जो भी इसमें चेंजिंग करनी है साथ-साथ अपडेट करते रहना है और उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से ये हमारा आर्टिकल है, इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर ऊपर टॉप पे आप देखें, तो यहाँ पे आज की डेट आ रही है, उसके बाद आपका टाइटल आ रहा होता है। तो ये चीज़ें कुछ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। ये टॉप पे आपकी फीचर इमेज जो है इस तरह से टॉप पे आ रही होगी, उसके बाद नीचे जो आपने कैटेगरीज़ इसमें ऐड की हैं वो आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप अपना नाम भी रख सकते हैं, यहाँ पे एडमिन आ रहा है, जो यूज़र नेम होता है, कमेंट्स आ रहे हैं, आपका जो इसमें मैंने टैग यूज़ किया था वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरह से जो है, ये डिस्प्ले में आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह से डिस्प्ले होगी आपको। अब आपने फॉर एग्जांपल ये पोस्ट जो है वो शेयर करनी है किसी और के साथ, किसी दोस्त के साथ, यहाँ पे या किसी फेसबुक या किसी और जो है प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस पोस्ट का जो लिंक है ऊपर आ रहा, उसको कॉपी कर लेना है और यही कॉपी करके आपने फेसबुक पे या किसी और व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने ओके फाइन, मैं आपके साथ मैंने उनसे कहा हुआ है कि वो मेरे जो है मैसेज मैंने कर दिया था कि वो अब मेरे साथ अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है वो शेयर कर दें। जैसे वो करेंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है? ओके मैम, अगर उर्दू में कंटेंट ऐड करना हो तो वो किस तरह से ऐड करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आपने उर्दू में कंटेंट क्रिएट करके ऐड करना है, पहले तो कंटेंट आप क्रिएट कर लो और उसको कॉपी करो
कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। जिस तरह से हम इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं। टाइटल में आपने कॉपी करके टाइटल ऐड कर देना है, बाकी बॉडी में जो कंटेंट है, पैराग्राफ्स हैं, वो आपने ऐड कर देने हैं। सिंपल वही मेथड है। लिखना जो है वो आपने है, वो आप वर्ड पे भी लिख सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, इन पेज है, वहाँ पे लिख के कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। वर्डप्रेस जो है वो आपको उर्दू को भी सपोर्ट कर रहा होता है और आप उर्दू बहुत ईज़िली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल, आप ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आपने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैम वीडियो लिंक ऐड कर सकते हैं ब्लॉग में, बिल्कुल आप कर सकते हैं और मैंने अभी वीडियो ऐड करना भी आपको बता दिया है। अच्छा जी, आपने कहा है मैम काइंडली किसी भी अकाउंट या वेबसाइट को बनाने के साथ-साथ डीएक्टिवेट करने का भी गाइड कर दें। अच्छा जी, डीएक्टिवेट करने का जो तरीका होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंटेंट को अनपब्लिश कर दें, जो डिलीट करने का मैंने आपको बताया है, पोस्ट में जाएँ, वहाँ से आप वो रिमूव कर दें। आपका कंटेंट और जो वेबसाइट को डीएक्टिवेट होता है, यानी कि लिंक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो लिंक होता है, वो आपका 1 साल का होता है। अगर आप जो कंटेंट नहीं ऐड करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिमूव कर देंगे, तो आपका कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। और वेबसाइट जो है, आफ्टर 1 ईयर आपकी एक्सपायर हो जाती है। आपका जो आपने लिंक बाय किया होता है डोमेन, वो आपकी एक टाइमली होती है, क्योंकि उसपे एक टाइम मेंशन होता है कि आप 1 साल के लिए बाय कर रहे हैं, 2 साल के लिए बाय करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, वो रिमूव हो जाती है। ओके, अगर आपने टाइपिंग से रिलेटेड बनाई हुई है गिग, तो आप उसको डेटा एंट्री की ऐड करो, क्योंकि वो टाइपिंग वर्क जो होता है वो डेटा एंट्री का काम होता है। अगर आप कंटेंट राइटिंग का कर रहे हो, तो फिर आपकी वो राइटिंग वाली जो है वो सब कैटेगरी यूज़ होगी। अगर आपने उसमें टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग वर्क है, यानी कि आप डेटा एंट्री का ही होता है ना, कि आपने किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ में है या इमेज फॉर्म में है, आप उसको टाइप करके दे रहे हो, तो ये डेटा एंट्री में आ जाता है, ठीक है? आप डेटा एंट्री ऐड कर दो। ओके, थैंक यू बेटा, आप भी इसको आगे फर्दर करो। जी, दोनों बन सकती हैं, लेकिन आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको डेटा एंट्री की रखो, क्योंकि उसमें जब आपको कोई पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड कर रहा होता है ना, तो वो डेटा एंट्री की ही जो है वो उसको कर रहा होता है, डेटा एंट्री वाली जो होती है, उसको यानी कि वो कर रहा होता है, डेटा एंट्री इसमें सब कैटेगरी में बिज़नेस और डेटा एंट्री ऐड कर रहा होता है। अच्छा जी, आपने क्या मूवीज़ अपलोड नहीं कर सकते? मूवीज़ अपलोड कर सकते हैं, आप उसके बारे में जो है वो देख लीजिएगा कि गूगल क्या कहता है वीडियो कंटेंट को अगर वेबसाइट पे या ब्लॉग पे आप ऐड करते हैं उसके कॉपीराइट्स के हवाले से, ठीक है? उसके उसका जो प्लेजरिज़्म है वो क्या होना चाहिए, तो उसको फ़ॉलो करते हुए आप अपलोड कर सकते हो, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है? ओके, आपने अवाडा थीम अगर किया है परचेज़ या आप फर्दर कोई भी और स्टूडेंट भी करना चाहता है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल आप करें इसको यूज़, कोई इश्यू नहीं है। आप कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही थीम यूज़ करना है। आपको बेसिक एक आइडिया देना और एक चीज़ों को हवाले से गाइड करना मेरा जो था, कि मैं आपको गाइड करूँ, आपको बताऊँ। फर्दर आपको जो चीज़ें बेहतर लगती हैं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा ईज़ी लगती हैं, आपने वो करनी है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर मैं अगेन अपने टॉपिक को थोड़ा-सा आगे स्पीडली लेके चलते हैं, ताकि हम फर्दर जो है और चीज़ें जो हैं वो भी हम कर सकें। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट ऐड कर दी है, जो यहाँ पे पोस्ट से रेलेवेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, वो आगे फर्दर भी मैं आपको बताऊँगी। अब हमने अगेन जो है वो डैशबोर्ड पे जाना है या बैक जाना है, तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ से बैक कैसे जाएँ? क्योंकि इस तरह के सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो यहाँ से ये जो आपके पास ये लोगो आ रहा है वर्डप्रेस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ पोस्ट में 1 पोस्ट आ रही है ये वाली, ठीक है? उसमें हमारी कैटेगरी आ रही है,
ऑथर आ रहा है, टैग्स आ रहा है, पब्लिशिंग डेट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने पोस्ट में जो है ये कैटेगरीज का भी आ रहा है, आप नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज पे आप जाएं और आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू ऐड करनी है तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। सॉरी, यहाँ से जो है वो आपने इसका नेम ऐड करना है, और अगर आप उसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं जस्ट आप इसमें नेम ऐड कर दें। ठीक है, और आप किसी और को करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आप सिंपल ये ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये आपकी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपका ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी उसके आगे फर्दर पोस्ट होंगी तो वो यहाँ पे नंबर्स आते जाएंगे आपके कि कौन सी कैटेगरी में कौन कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। आप टैग्स का ये होता है कि आप पोस्ट से रेलिवेंट भी ऐड कर दें, या फिर आपने कुछ टैग्स होते हैं जो आपके ब्लॉग, अगर आपका ब्लॉग किसी एक रेलिवेंट सिर्फ एक ही कैटेगरी से रिलेट कर रहा है, जिस तरह से मोबाइल फोन है तो आप मोबाइल फोन, लेटेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट मोबाइल फोन 2020, इस तरह के टैग्स लिख के पहले सेव कर लें, और जब आप पोस्ट ऐड करते हैं तो उसमें सिर्फ उनको सिलेक्ट करके ऐड करना होता है आपने, तो वो हो जाते हैं, तो बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ये पोस्ट का सेशन आपका जो यहाँ पे है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका मीडिया का आ जाता है। अब यहाँ पर जो है पहले तो आपको जितनी भी यहाँ पे इमेजेस अपलोड हुई हुई है ऑलरेडी वो आपके पास आ जाएंगे। आपने अगर इनको रिमूव करना हो आप रिमूव कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। बाकी आपने इसमें मजीद ऐड करनी है तो ऐड न्यू का यहाँ पे भी बटन ये शो हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ से आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपने क्लिक करना है।
ओके, अब यहाँ पर जिस तरह से ये मैंने एक इमेज और इसमें अपलोड की है, तो इस तरह से आप इसमें एक ही दफ़ा पहले इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पे जो है वो इसको ऐड करवा सकते हैं। अगर फर्दर आपने यूज़ करनी हो तो वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद पेजेस का आ जाता है ऑप्शन। तो पेजेस में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग में क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, हम ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं उसमें फर्दर हमारे जो हैं आगे फर्दर हमारे पेजेस होते हैं, मीन्स के आगे कैटेगरीज़ के पेजेस होते हैं, उसमें फर्दर ऐसे पेजेस नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का है, अबाउट अस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का होता है, तो इस तरह के पेजेस जो हैं वो हम क्रिएट करते हैं, उनको हमने करना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर सॉरी ओके, पहले तो ये कि आपके पास ऑलरेडी जो पेजेस हैं, अगर आपने इसको एडिट करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस का पेज है, मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी एडिट पे, तो ये आपके पास एडिट पेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है पेज का, उसके बाद यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है, उसके अलावा जो फॉर्म है, फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, बट उसको हम फॉर द टाइम जो है वो एडिट नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है आप फर्दर जो कंटेंट ऊपर ऐड हुआ है आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल डिलीट करके आप मजीद इसमें कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे पेज का है, तो यहाँ पे पेज पे यहाँ पे सारी जो है इसके फर्दर जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर इसको मैंने जो है यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे की हैं इसको अपडेट नहीं किया चेंजेस को। अगर उसके अलावा आपने कोई और पेज बनाना है, वो आप यहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मज़ीद कुछ पेजेस जो हैं जैसे कि ये पेज है, ठीक है? इस पे कंटेंट नहीं है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप इसी तरह से इसको आगे फर्दर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने मज़ीद कोई न्यू पेज ऐड करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास एक तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू का और यहाँ पे भी आ रहा है। तो सिंपल आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपने पेज का जो भी नेम है वो ऐड करना है। यहाँ पर टाइटल आ जाएगा जो कि पेज का आपका नेम होगा, अबाउट अस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप उसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर इस तरह से ये ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसको आप पब्लिश कर दें सिंपल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब आपके पेज का जो लिंक है यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं इस पेज को, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका पेज यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम थीम ऐड करते हैं, डाटा इंपोर्ट करेंगे, पोस्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ब्लॉग पे, उनको हमने जो है वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है इसको आपने फर्दर ऐड करना है।
अब इसमें कमेंट्स का है, कमेंट्स का ऐसे नहीं है कि इसमें आपके जो भी पोस्ट वगैरह पे कमेंट आते हैं वो यहाँ पे होंगे, आपने अगर उसको चेक करना हो, डिलीट करना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे कमेंट होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट या आपके कंटेंट से रेलेवेंट नहीं होते। लोग अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करने के लिए जो है वो लिंक बार-बार ऐड कर रहे होते हैं, तो आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उन कमेंट्स को। उसके बाद अगेन यहाँ पे अपीयरेंस में जो है आप थीम्स पे जाते हैं, मैंने कस्टमाइज़ेशन के हवाले से जो है वो कल भी आपको बताया था। जिस तरह से यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिटेल पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, मेन्यू का ऑप्शन भी आ रहा है आपके पास यहाँ पर। आपके पास हेडर का आ रहा है, बैकग्राउंड का आ रहा है, तो उसके बाद कस्टमाइज़ का आ रहा है, तो कस्टमाइज़ पे आपने क्लिक करना है पहले। ओके, जब आप कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका फ्रंट पेज आ जाता है और उसके अलावा जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे ये पेन जो यहाँ पे शो हो रहे हैं आइकॉन, इसका मतलब ही यही होता है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपने किसी भी अगर यहाँ पे किसी भी पोर्शन को जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं उनको एडिट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक जो इस पे मकसद है यही है कि जिस तरह से यहाँ पर आपका लोगो है, आप लोगो को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये बैनर है, तो इस बैनर को आप रिप्लेस करके कोई और बैनर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सोशल लिंक्स हैं, तो इन सोशल लिंक्स का यहाँ पे ये आपके यहाँ पर जो है ये आपने लिंक ऐड करना है। फॉर द टाइम यहाँ पे ये हैशटैग यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन इस टैग को आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पर जो है वो आपने अपना लिंक कॉपी करके ऐड कर देना है, क्योंकि ये डमी है। तो इसको जो भी आप चेंजिंग करें यहाँ पर ये पब्लिश का बटन आ रहा है, इस पब्लिश के बटन पे आपने क्लिक करना है, देन वो आप सारे चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है ये आपका आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप मेन्यू पे जा सकते हैं, हेडर पे, बैकग्राउंड पे, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। आप यहाँ से जो है इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है? अभी अगर आप देखें तो हमने मेन्यू में अगर आपने यहाँ पर जो भी ऐड करने हैं पेजेज़ वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से अभी अबाउट अस का पेज क्रिएट किया था, तो उसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये मेन्यू में आ गया। ठीक है? बाकी ये सारे जो हैं इस पे आ रहे हैं पेजेज़। फर्दर ये जो साइड्स पे आपके यहाँ पे आपको ये बार्स मिल रही हैं, जो साइड बार हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं होम पे, तो ये यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर ये जो है आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो मेन्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आप यहाँ से जो है इसको एडिट कर सकते हैं।
ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे आप ये आपका प्राइमरी मेन्यू है, इसको आप अगर एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से जो है वो ये डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको जो है जिस तरह से अगर आप देखें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है वो ऐड हो रहा है। आप मज़ीद इसमें कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ से जो है जिस तरह से ये अबाउट का पेज है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अबाउट का पेज आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको जो है मैंने इधर कर दिया और जो कॉन्टेक्ट इसका पेज था इसको मैं फर्दर आगे ले गई हूँ। तो उसके लिए क्या किया आपने, सिर्फ सिंपल इसको लेके यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक करके आप अपने माउस पे जो है इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी प्लेस जो है वो चेंज की जा सकती है। जैसे कि इस तरह से आप इसको इजीली यहाँ से शफल कर सकते हैं। चेंजिंग के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर लें। आप अपना मेन्यू, आप अपने जितनी भी जो बार होती है इसको आपने खुद कंट्रोल करना होता है, खुद इसको एडिट करना होता है। अगर आपको जो है वो जो चीज़ें चाहिए हैं वो आप अपने थीम में रखें, जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको आप रिमूव कर दें, ये है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि ये इस थीम में, क्योंकि बहुत दफा जो आप थीम होता है उसमें डमी डाटा होता है, तो उस सारे डमी डाटा को जो है वो आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। देखिए अब यहाँ से मैंने इसका लोगो रिमूव कर दिया, उसके बाद इसकी जो हाइट थी वो कम हो गई है। तो इस तरह से जो है वो चेंजिंग आप ऐड करके इसको पब्लिश कर देंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद आप रिफ्रेश करके आप चेक कर लें तो आपके फुटर में से वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। आपका मेन्यू आप जिस तरह से चाहते हैं वैसे आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से चेंजिंग है जो कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स पे करने हैं। ओके, अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो हैं ये आपकी थीम से रेलिवेंट हैं, ये आपके उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स हैं। आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं अभी, क्योंकि फॉर द टाइम जो आपने यहाँ पे काम करना है उससे रेलिवेंट तो आपको कोई भी प्लगइन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब मैं आपको एसईओ करवाऊंगी देन हम कुछ और प्लगइन्स ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स का आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करें तो आपके पास फॉर द टाइम तो आप ही खुद एडमिन होंगे और आप ही के से रिलेटेड जो है इसमें इंफॉर्मेशन होगी। बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी और को यूजर असाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप जो है किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं कि वो आपके साथ आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग को जो है वो मैनेज करें, यानी कि उस पर कंटेंट वगैरह अपडेट कर दे, तो उसके लिए जो है वो आप किसी और को भी एडिटर असाइन कर सकते हैं, यूजर असाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो वो यहाँ से जो है इस सेक्शन पे जो है वो आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ये अभी फॉर द टाइम आप आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो अभी आपकी ईमेल एड्रेस है वो आ रहे हैं। फर्दर आपने अगर किसी को ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप जो है उसको यहाँ से जो है वो रोल असाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है यूजर नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना होता है। उसके बाद जो है यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड करके, और उसके बाद पासवर्ड जो है वो यहाँ से ऐड करके, तो ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दें। तो ये बेसिक जो चीजें थी, आप अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग क्रिएट करते हैं या वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने मुझे यहाँ पर अपनी इसके हवाले से बताया है, आपका मैसेज यहाँ पे मैंने का कमेंट जो है वो मैंने पढ़ा है। दिस इज रियली सैड कि वो उसने आपको रेटिंग इतनी कम क्यों की है। जब आपने चीजें काम हर चीज जो है उसके अकॉर्डिंग कर दी है, तो उसने आपको रेटिंग इतनी कम कर दी। इससे बेहतर तो वो रीडिंग ना करता, लेकिन अब हम इस पे तो ऐसे जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अब आप जो है मजीद उससे एक दफा रिक्वेस्ट जरूर करो कि आपका जो है वो आपकी रेटिंग जो है वो बेहतर, क्योंकि वो एडिट कर सकता है उसको, वो रेटिंग ज्यादा कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको इनबॉक्स में इस तरह से कहते हो, तो देन भी वो आपको जो है मे बी आपका जो है वो ना करे और उसमें फर्दर जो है रिपोर्ट कर दें। तो बेहतर है आप इस पे मजीद आप काम करो। और अब आपकी जो टोटल जो रेटिंग है वो कितनी है, वो मुझे आप जरूर शेयर करना। क्योंकि अगर आपकी टोटल जो रेटिंग होती है, अगर वो 4 पॉइंट जो है 7 होगी, देन आप किसी को बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी, अगर आपने पहले भी काम किया हुआ है और अभी भी आपने काम किया है, तो देखो आपकी रेटिंग अभी क्या बन रही है। अल्लाह करे कि आप जो है इसमें मजीद काम कर सकें और आपकी रेटिंग जो है वो कम ना हो, ताकि आप बाय रिक्वेस्ट करें तो इजीली कर सको। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला और मजीद तरक्की देगा। हो जाता है चीज़ों को, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। और आई नो बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई रेटिंग कम करके जा रहा होता है, इससे बेहतर है कि वो रेटिंग ना करे। लेकिन जब आपको रेटिंग करता है, तो इतनी कम करने का जो है वो इशू समझ में नहीं आता। समटाइम है लोग कर देते हैं काम से रेलिवेंट, बट इतना जो है इस तरह से जो है वो अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो फिर ये आपके साथ जो है वो गलत है। बट इस पे जो है फाइबर जो है वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फाइबर कभी भी आपको जो है उससे यानी कि उस पे ये नहीं करेगा कि आपने काम ठीक किया है बेशक, लेकिन वो हमेशा क्लाइंट को ही सपोर्ट कर रहा होता है और उसी की जो रेटिंग होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उसको जो है वो ले रहा होता है। ओके फाइन, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ वो ऐप भी।
अच्छा जी, बिल्कुल, अगर गिग बनाते हैं इससे रेलेवेंट, मैं आपको फाइवर पे जो है थोड़ी-सी चीज़ें इस हवाले से गाइड कर देती हूँ जो इस टॉपिक से रेलेवेंट हैं, जो आप चीज़ें कर सकते हैं या आप ऑफ़र कर सकते हैं लोगों को जो है, जो सर्विसेज़ आप लोग दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपने ये जो आपके पास आ रहा है प्रोग्रामिंग एंड टेक का जो ऑप्शन आता है, इसमें आपने वर्डप्रेस का सिलेक्ट करना है। आपकी जो सब यहाँ पे कैटेगरी होगी वो होगी वर्डप्रेस, ठीक है? क्योंकि आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो। वर्डप्रेस पे आपने ब्लॉगिंग का जो है वो ऐड करके वो आगे फर्दर काम कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस ब्लॉग होता है, वर्डप्रेस ब्लॉग आपने क्रिएट करके दे सकते हैं। उसमें आप कंप्लीट ब्लॉग डिजाइन करके दे सकते हैं, विद कंटेंट डिजाइन करके दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा जो है उसके हवाले से आइडिया भी दे देती हूँ। ओके, फॉर द टाइम जो है ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। लेकिन आप जो है यहाँ पे ये सर्विसेज दे सकती हैं, इसमें वर्डप्रेस का आ जाएगा और वर्डप्रेस ब्लॉग का डेवलपमेंट डिजाइन का जो है इसमें ये आ जाएगा, और वो आप जो है यहाँ पे ऑफर कर सकती हैं, और ये सर्विसेज जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हो, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है मैं आपके साथ एक वेबसाइट का शेयर करती हूँ, जो कि वेबसाइट का मैं आपके साथ यहाँ पे थीम भी शेयर करती हूँ, जिसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर ई कॉमर्स स्टोर।
ओके, ये एक थीम है जो कि ई-कॉमर्स का थीम है और बहुत ही कहा जाए इज़ीली आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छा एक थीम है जिसमें आप अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस पे पेमेंट मेथड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इज़ीली आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और फ्री इसका डेमो जो है इम्पोर्ट किया जा सकता है और ये थीम जो है न्यू ई स्टोर के नाम से जो है आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो यहाँ से जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है हम इस पे एक और थीम अप्लाई करेंगे जो कि हमारा ई-कॉमर्स थीम है जो हम अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग पे जो हमने अभी बनाया हुआ था आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी ब्लॉग का थीम ऐड किया हुआ है, उस पे आप काम कर रहे हो और उसके बाद आप इसको फर्दर जो है वो ई-कॉमर्स का थीम अप्लाई करना है आपने, तो उसके लिए जो है क्या करना होता है या किसी भी और थीम को अगर आपने अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट पे कि एक वेबसाइट आपने बनाई है, उस पे आपने सारा डाटा ऐड किया है, इंपोर्ट किया उसका, उसके बाद दोबारा से जो है वो आप किसी और वेबसाइट का जो है वो डाटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लगइन होता है जिसको यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है, जितना भी आपने डमी डाटा या आपने ऑलरेडी डाटा ऐड किया होता है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है आपके ब्लॉग से। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। डब्ल्यूपी रीसेट के नाम से एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमने अगर कोई और जो है अगर हमने थीम ऐड करना है। ओके, ये जो है आपके पास यहाँ पे डब्ल्यूपी रीसेट के नाम से ये प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें, एक्टिव कर लें। ओके, उसके बाद ये जो डब्ल्यूपी रीसेट है ये आपको टूल्स में जो है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस पे रीसेट पे क्लिक करके आप सारा का सारा जो है अपना इसको रिमूव कर सकते हैं जो डाटा आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। क्योंकि अभी मैंने आपको एक और थीम यहाँ पे अप्लाई करके बताना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है डाटा, उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये प्लगइन ऐड किया है और उसके बाद यहाँ से जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा हम रिमूव कर लेंगे। सिंपल आप यहाँ पे टाइप करेंगे रीसेट, ठीक है। फॉर द टाइम आपका जो भी उसमें है यहाँ पर आ रहा होगा, सबसे लास्ट पे आपने आना है, जो आपका थीम है उसको वो रिएक्टिव कर देगा और यहाँ पे रीस्टार्ट लिख के रीसेट लिखना है आपने यहाँ पर और उसके बाद इस पे क्लिक कर दें, वो रीसेट कर देगा। तो इस तरह से आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ पर जो है कि मैंने अपना जितना भी डाटा था वो सारा का सारा रीसेट कर लिया है और ये हमारी वेबसाइट थी। अब ये फिर से बेसिक जो है ये आरएस में डाटा जो था हमारे पास डमी डाटा जो हमने इंपोर्ट किया था, वो इसमें अब नहीं है। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर आना है अपीयरेंस पे, उसके बाद आपने थीम्स पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर जो है हमने थीम्स पे आ जाना है, उसके बाद आपने ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और जो थीम मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है न्यू स्टोर के नाम से, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है ये सर्च बार है, यहाँ पे आप न्यू स्टोर जो है उसको सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा ये जो थीम है। ये थीम है जो आपने इसमें इंस्टॉल करना है, न्यू स्टोर के नाम से आपको मिल जाएगा। ये इसका जो है ये प्रो वर्जन है, ये इसका फ्री वर्जन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। स्टेप वही होंगे जिस तरह से आपने इंस्टॉल करके एक्टिव करना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर टॉप पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसमें अगर आप यहाँ पर कुछ प्लगइन्स हैं जो इसके हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो है इसका डेमो जो है वो हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। पहले इसको हम जो है इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम हमें लगेगा जिसमें ये हमारे पास जितना भी डाटा है, एक तो इम्पोर्ट हो जाएगा, सेकंड ये हमारे पास जितने भी प्लगइन्स हैं, ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएँगे। ओके, यहाँ पर जो है ये आपका वूकॉमर्स जो प्लगइन है, ये सेटअप होगा फॉर द टाइम मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आते हैं ओके, अब यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट जो डेमो डाटा था उस पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये आपके पास इसके डेमो आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये आप कोई सा भी जो है आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसका जो डेमो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है?
थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है ये आपका जितना भी डाटा है डमी डाटा है, वो आपका इसमें इम्पोर्ट कर देगा। ओके, अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास अभी मैंने आपको 2 जो थीम करवाए हैं, यहाँ पर ब्लॉग का भी और सेकंड वन जो मैंने ई-कॉमर्स का आपको करवाया है, इन दोनों को यूज़ करना और इन पे जो काम है, अगर आप करते हैं डेमो डाटा इंपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको कोई भी फर्दर फाइल्स वगैरह जो है वो डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी। आप सिंपल यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने के बाद उसका डेमो ईज़िली जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि मैम फाइल कहाँ से चूज़ करनी है ये वो, तो प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें हैं आप अगर लेक्चर ध्यान से देखेंगे, आप वीडियोज़ को देखते हैं जो कि आपके पास आफ्टर क्लास भी अवेलेबल होती है, इसको देखते हैं, फॉलो करेंगे तो आपको ये इश्यूज़ फेस नहीं करना पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए यहाँ पर डेमो डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, अपना थीम, अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे डेमो इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम ये लेगा बट उसके बाद जो है ये हो जाएगा। ओके, आपने कहा है कि कल जो मैंने था वेबसाइट का लिंक वो बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं कि उसी नाम से था लेकिन वो मेरा जो 000 वेब होस्टर पे जो अकाउंट था वो उस पे से डीएक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से जो है मैंने अपनी जो मेरे पास डोमेन पड़ी हुई थी मैंने उसी पे जो है वो आज आपको प्रैक्टिकल जो वर्क था वो मैंने आपको करवाया है और इसलिए जो है वो आपको चेंज लिंक जो है वो शो हो रहा है उस पे वैसे तो मैंने स्टार्ट जो लिया था वो मैंने उसी पे लिया था कि मैं आपको जो है करवाऊँ। लेकिन क्योंकि उसका कुछ इश्यू की वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने उसको जो है छोड़ के अब यहाँ पे मैंने किया कि एक तो इस पे जो है वो आपको एरर भी वो सॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, जिस तरह से कल अकाउंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। दैट्स व्हाई मैंने जो है ये किया कि आपको जो है उस पे ओके यहाँ पे ये इम्पोर्ट डाटा जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसका टाइम लग रहा है बट ये हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको यूज़ किया हुआ है हो जाता है समटाइम जो है थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा होता है कुछ एरर आ जाते हैं
बट ये अच्छा वर्किंग कर रहा होता है, इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जो है उस तरह से भी कर सकते हैं। आपके दोनों ऑप्शन है, आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास डेमोज होते हैं उन डेमो को भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके फाइन, इस पे जो है इस पे वार्निंग आ रही है, देखते हैं कि इस पे डाटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ओके यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ फाइल्स में जो है वो इशू आ जाते हैं, बट ऐसे नहीं है, आप इसको दोबारा से करके देखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने इसको इसका डेमो जो था वो इंपोर्ट कर लिया है। तो ये एक पूरा कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर जो है वो आपके पास आ गया। अब आपने इस पे काम करना है, इस पे भी सेम वैसे ही आप इसको कस्टमाइज करेंगे, मेन्यू चेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जिस तरह से इसकी प्रोडक्ट का होता है या अदर फर्दर चीजें होती हैं, उनको जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। खुद बात है ना, फ्लिप की ये देखें जी। तो जब हम लोग अपनी वीडियो खुद देखते हैं ऐसा लगता है एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी है, और ना अजीब सी शक्ल लगनी शुरू हो जाती है। अजीब सी शक्ल तब लगती है जब आप लोगों ने मिरर स्क्रीनिंग ऑन की होती है, ऑफ करनी है उससे। ठीक है जी, या तो आप लोग के तीन करके प्लस प्लस करते रहो, इतनी पेमेंट मुझे महीने की मिल जाएगी। अगर मैं महीने में बिल्कुल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, इसका मतलब है कोई मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है मुझे। ओके अब यहाँ पर जो है कि डेमो भी इंपोर्ट हो गया हमारा, और अब मैं अगेन डैशबोर्ड पे क्लिक कर रही हूँ ताकि आपको वहां से ही फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है इजी हो जाए कि ई कॉमर्स स्टोर जो है उसको किस तरह से आपने अब एडिट आप करना लोगों को है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कितना पे करती है, किस हिसाब से एग्रीमेंट। प्रिंस साहब गिनियो ना ठीक है जी, चलेंगे नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने इतनी गलतियां की हुई हैं, पहले आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, आप लोग को इतनी गलतियां मिलेंगी इस चीज की। अच्छा जी, हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन की तरफ देख के। हम लोगों ने स्क्रीन की तरफ देख के कभी भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करनी। हम लोगों ने हमेशा लेंस की तरफ देख के वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, इस वक्त मैं देख रही हूँ लेंस की तरफ। मेरी आंखें आपकी आंखों के अंदर हैं, हम लोग आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह मेरा जो मैं बात कर रही हूँ ना आप तक पहुंच रही है, मतलब प्रॉपर हम इंटरेक्शन कर, कॉन्टेक्ट हट के। तो कहते हैं हम वीडियो बड़ी अच्छी रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो जब हम लोग अपनी वीडियो खुद देखते हैं ऐसा लगता है एक आंख ओके छोटी और फाइन, एक आंख अब बड़ी यहाँ है, पर जो है और कि ना अगर आप अजीब सी देखें, शक्ल लगनी शुरू हो जाती है। अजीब सी शक्ल तब लगती है जब आप लोगों ने मिरर स्क्रीनिंग ऑन की होती है, ऑफ करनी है उससे। ठीक है जी, या तो आप लोग के कैमरे की सेटिंग में जाके ओके मिरर फाइन, स्क्रीनिंग यहाँ ऑफ पर जो करने है की कि ऑप्शन आपका होगी। डैशबोर्ड अगर आ रहा है, वहां पे डैशबोर्ड पे ऑप्शन जो है नहीं ये है तो जब आपने आपने एडिट करनी है ना वीडियो, मैं फर्दर आपको जो है यहाँ स्क्रीनशॉट पर ऐड करती आपने हूँ। जो ये इस पे देखें चीजें आ जी, रही होंगी। ये देखें। ओके यहाँ पर जो है एक कमेंट आपका आया है। ओके फाइन, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको पहले जो बताई हैं और मैं अभी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई थिंक सो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने जो है अलग करके आपको बताई हैं। और एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ बेटा, कि आपने अगर आपका इंटरेस्ट ब्लॉगिंग में है तो आप सिर्फ वो उस थीम तक जो है वो उसको कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स पे मूव करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है कि मैंने आगे फर्दर ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, आई थिंक सो मैंने इन चीज़ों को बहुत जो है वो अलग-अलग करके चीज़ों डिफाइन करी हूँ, ताकि आपको समझ में आए और आप इसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सको। तो प्लीज इन चीजों को जो है आप लोग देखें, क्योंकि हमारे पास अगर हम इन चीजों को बहुत ज्यादा अलग अलग करके करेंगे, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ, तो आप आगे फर्दर जो चीजें आपको समझ में खुद नहीं आएंगी। तो आप लोगों के पास आगे फर्दर वीकेंड है, वीकेंड पे टाइम है, आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी फर्दर मुझे आप लोग साथ में बताएं भी कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें, नहीं आ रही हैं, क्या चीजें जो है वो आपने क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर ली है पोस्ट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से चीजों को, तो उनको आप लोग साथ साथ शेयर भी करें।
ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग जो क्या चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो फॉर द टाइम हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके ई कॉमर्स का जो होता है, ई कॉमर्स प्लगइन जो है उसका यहाँ पे स्टेटस भी आ रहा होता है जब आप ये प्लगइन यूज करते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने ये वेबसाइट जब थीम इंस्टॉल किया था उसके बाद जो है हमने कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ऐड किए थे जिसमें ई कॉमर्स प्लगइन भी होता है। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन सब पे जो है ये ई कॉमर्स प्लगइन यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपने यूज करना है। यहाँ पे ये इसके टूल्स हैं और ये इसका जो है मेन जो प्लगइन है वो यहाँ पे है ई कॉमर्स का। तो ये यहाँ पे आपके साथ ई कॉमर्स स्टेटस भी आपका शो करवा रहा होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने इस महीने में कितनी सेल्स की हैं, आपके कितने ऑर्डर वेटिंग पे हैं, कितने जो है ऑन होल्ड हैं, कितने जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो चली गई हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पर आ रही होती हैं, वो आपने यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का है सेम वही जो जिस तरह से मैंने आपको उस पर करवाया था, ब्लॉग पे मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, कॉन्टेक्ट है, फॉर्म है, एनालिटिक्स का है यहाँ पर। और एनालिटिक्स का जो है इसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ई कॉमर्स का आ जाता है। ये मैं आपको करवाती हूँ क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करवाने वाली चीज है, इसमें काफी सारी चीजें हैं तो ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ। फॉर द टाइम मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जितनी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हुई हैं आपके पास अभी फॉर द टाइम डमी होंगी, आप उसको रिमूव करके यहाँ पे और न्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि फैशन है, वुमेन्स है, किड्स हैं, इस तरह की कैटेगरीज जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें मार्केटिंग का है और उसके अलावा यहाँ पे ये तो एडिटर है। यहाँ पर फर्दर जो है अपेयरेंस का आ जाता है और ई कॉमर्स का है। तो ये बेसिक जो इसमें है यहाँ पे ई कॉमर्स और प्रोडक्ट्स का है। प्रोडक्ट्स पे हम पहले क्लिक करते हैं। पहले तो मैं आपको नंबर ऑफ लिस्ट जो है आपकी प्रोडक्ट की वो आपको शो करवा देती हूँ कि अगर आपने इस स्कीम को यूज करना है, हेडर फुटर जो टॉप हेडर है उसको एडिट करने का सेम मेथड है, उसमें कुछ भी चीजें डिफरेंट नहीं है, वो वैसे ही करना जैसे हमने पहले वेबसाइट पे किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास आ रही है, ये आपकी प्रोडक्ट है जो आपने स्टोर पे ऐड की हुई हैं। यहाँ पे ये इनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसमें ऐड करनी है, इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी होगी वो ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर उसकी कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है या डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो नीचे आप वो ऐड करेंगे, लेकिन पहले आपने यहाँ पे नेम ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी। अगर आप उसको सेल प्राइस पे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप रेगुलर और सेल दोनों ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री है इसमें, शिपिंग का है इसमें, और ये सारी चीजें हैं जो आपने इसमें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड होती है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट गैलरी है, जिस तरह से आप ई कॉमर्स स्टोर्स पे देखते हैं प्रॉपर उसी तरह से जो है ये आपका एक स्टोर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, आप इसमें मजीद न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप उसमें ऐड करें, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करें। और जो ऑलरेडी हैं डमी हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी या बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे जिस तरह से प्राइसिंग का आ रहा है, यहाँ पे जिस तरह से देखें ये इसकी सेल प्राइस है, ये रेगुलर प्राइस है, तो वो इस तरह से जो है इस पर डिस्प्ले करवा रहा है। जैसे कि इस पर परसेंटेज की भी है, इतने परसेंट आपका ऑफ है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फाइन, थैंक यू। आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो और
मैंने जिस तरह से कल और उससे पहले जो क्लासेस थी उसमें थोड़े से कुछ इस तरह के एरर्स की वजह से जो है वो टॉपिक आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर जो है वो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको मैं थीम करवा रही हूँ तो थीम इंस्टॉल नहीं हो रही है, इस तरह कुछ एरर्स नहीं आ रहे हैं। तो बहुत वाजिया तौर पे चीजों को एक एक करके मैं डिफाइन कर रही हूँ, तो आप लोगों को इतना मैस क्रिएट नहीं होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आई या मिक्स हो जाएंगी। तो प्लीज आप लोग जो है इसको देखें और आगे फर्दर आपके पास वीकेंड है, आप कोशिश करो कि इसको वीकेंड पे जो है इस पे प्रैक्टिस करो, इसको लेके आगे फर्दर चलो। मोस्टली यहाँ पर जो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो वर्डप्रेस पे बनी होती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वर्डप्रेस पे के अलावा जो है पीएचपी पे बना रहे होते हैं लोग, अदर अदर जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उन पे भी बना रहे होते हैं। लेकिन वर्डप्रेस जो है वो इजी टू यूज है, यानी कि आप खुद उसको बना के स्टोर को आप खुद ही मैनेज कर सकते हो बड़े इजी तरीके से। आपको किसी और डेवलपर की या किसी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत नहीं होती है जब आप अपना वर्डप्रेस पे यूज कर रहे होते हैं। तो इसको आप लेके चलें, ये काफी ज्यादा जो है वो आपके लिए खुद से जो चीजों को आप बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू बेटा, आपका भी। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है काफ़ी सारे ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे यहाँ जो जॉब सिस्टम है, फ्रीलांसिंग आप लोग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे भी कंपटीशन है, लेकिन आप लोग ट्राई करें चीज़ों को। उसके साथ-साथ अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बना के आप वहाँ पे चीज़ें ऐड करें, और बहुत सारी चीज़ें आपके होम टाउन में जो है वो आपके पास होती हैं और वहाँ बाकी लोगों के पास नहीं होती हैं। आप वो सेल कर सकते हैं अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं, बना लेते हैं, आप उसकी एसईओ करें, आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो एक आप घर बैठ के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चीज़ों को आप लोग लेके चलें और इनको सीखें, देखें। मैं आपको बार-बार एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि बीइंग अ टीचर एक डिवाइस करती हूँ कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं डेवलपमेंट के हवाले से, या फिर आप ये कहें कि मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगी, आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में बता दूंगी। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट समझाना है ताकि आगे फर्दर आप लोग काम कर सकें। मैं बहुत डेवलपर नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट से मेरा कोई भी ऐसा जो है वो लिंक नहीं है, मेरी डोमेन का भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देना होता है, आपको बताना होता है कि आप उससे रेलिवेंट चीज़ों को सीख सकें। अगर आप उसको सीखोगे नहीं, आप चीज़ों को लेके नहीं चलोगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं जो कि ई-कॉमर्स का जो है वो सीखना चाह रहे होते हैं, इसको आगे फर्दर लेके चलना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है इसमें मैं बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ ताकि वो बच्चे जो हैं आगे फर्दर काम कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये अगर आप इस पे होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ई कॉमर्स का, तो ये आपके पास आ जाता है फर्दर। बाकी जो है यहाँ पे जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इसको आपने सेटअप करना होता है। आप इसको सेटअप कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स में आएँ, तो यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे इसको आपने सेटअप करना होता है, ठीक है? ये देखें, जो हमारे पास जब आप इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था, बट अगर आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो यही वो सारी डिटेल होती है जो आपने ऐड करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टोर है, अ, अगर उसका कोई भी फर्दर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एड्रेस वगैरह है वो आप इसमें ऐड कर दें। सिटी मेंशन कर दें, आपकी जो कंट्री है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो भी कंट्री है आपकी वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने एड्रेस अपने स्टोर का एड्रेस देना है, ठीक है? आपने कंट्री दे दी, सिटी ऐड कर दें, आप कंट्री ऐड कर दें। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपका फिज़िकल स्टोर नहीं है, तो आप ना ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर जो है आप जर्नल ऑप्शंस हैं, ये आप इसको स्किप कर दें, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन करेंसी का। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट है, जितनी भी डमी एड डाटा है, इनके साथ जो है अगर आप देखें यहाँ पे प्राइसेज़ आ रही हैं, तो आपने करेंसी भी चूज़ करनी है कि आप कौन-सी करेंसी में सेल कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से करनी है। पाकिस्तान पाक रुपीज़ आई थिंक सो, पाक जो है वो है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी, तो वो आप यहाँ पे ऐड करके उसके बाद ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इस तरह से ये सेपरेट करके कोमा, फुल स्टॉप
ये आपके पास आ जाएँ तो ये आपने इसको चेंज करके सेव कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपका फर्स्ट जर्नल है, सेकंड आपका प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो चीज़ें वगैरह ऐड करनी है उसके हवाले से, ठीक है? आपका जो इसमें मेजरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद शिपिंग का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या तरीकाकार जो है वो आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक ही दफ़ा वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड कर देनी है, उसके बाद बार-बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप इसमें शिपिंग का ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से इस तरह से जो है इसको कर लें कि आप कहाँ पे किस तरह से क्या मेथड है आपका शिपिंग का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। फ्री शिपिंग का है, सिर्फ़ लोकल जो है वो आप कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पेमेंट्स का है, तो पेमेंट्स का आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, बता देना है। कैश ऑन डिलीवरी आप कर रहे हैं, आप चेक पेमेंट्स दे ले रहे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है आपका या पेपॉल है आपका, तो वो आपने यहाँ से सेटअप कर लेना है। बहुत ईज़ी है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट बैंक करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यानी कि कंप्लीट एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसमें आपने आपके पास चीज़ें भी आ गई, प्रोडक्ट भी आ गई, डमी सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप इसको करोगे यहाँ पे आप बैकएंड पे जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड सेटअप कर लेते हैं, तो आपका स्टोर में जब कोई भी चीज़ बाय करेगा वो आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपके पास हर चीज़ जो है इस पे एक अवेलेबल होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स जो प्लगइन है, इसको आपने देखना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से ये सारी सेटिंग्स को जो है वो आपने सेटअप कर लेना है और फिर जो है आगे फर्दर आपने इसका यूज़ करना है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पेमेंट्स के हवाले से जब बात हो रही है, तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं वो है कैश ऑन डिलीवरी। उसके अलावा आप डायरेक्ट बैंक का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ही प्रेफ़र कर रहे होते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपकी टारगेट कंट्री है, आप उसमें जो लोगों का इंटरेस्ट है या लोग जैसा पेमेंट मेथड चाहते हैं, आप उनको उस तरह का चीज़ें ऑफ़र करें, देन वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाते हैं, वो आपकी चीज़ों में, आपके प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कोई भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने पे जो है वो नहीं एग्री होगा, तो इस तरह की चीज़ों पे जो है वो आपने देख लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ आपके पास आ रही हैं, आपकी पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ये आपने खुद से ऐड करनी होती है जो भी आपकी उसमें होगी और ऑर्डर के हवाले से, पेंडिंग ऑर्डर्स के हवाले से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ईमेल्स का है, इंटीग्रेशंस का है, ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको जो है वो उसका आइडिया हो जाएगा। इसमें एज़ कोई भी चीज़ वो नहीं है जो मैं आपको बताऊँगी और आपने उसको फ़ॉलो करना होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका क्या बिज़नेस है, किस तरह से आपने उसको आगे फर्दर लेके चलना है, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो एडमिन होता है उसकी ईमेल एड्रेस पहले ही इसमें ऐड हो जाता है कि कोई भी न्यू ऑर्डर आएगा तो आपको ईमेल चली जाएगी, ठीक है? ये इसका जो है इसका एडवांस में अगर आप जाएँगे तो पेज सेटअप है जिसमें ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट पे क्लिक करेगा, माय अकाउंट के पेज पे जाएगा और वो सारा तरीकाकार जिसमें वो पे करता है, रिसीव करता है, हर चीज़ की जो डिटेल है वो आप अपने यूज़र को देते हो, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें कूपन्स का भी है, आप कूपन्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, आपके रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे यहाँ पे कॉमर्स का जो है यहाँ पे सेक्शन उस पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना के उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा-सा थीम लें, थीम जो मैंने अभी आपको बताया है न्यू स्टोर के नाम से जो है वो आपको मिल जाता है।
इसका फ्री डेमो भी है, प्रो भी है कि आपके पास, तो ये अच्छा है, इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग एज़ अ बिगिनर। तो अच्छा आपको इसमें चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं ई-कॉमर्स के हवाले से। मोस्टली स्टोर जो यहाँ पे आपको थीम मिलते हैं वो पेड होते हैं या उसका डेमो इंपोर्ट नहीं हो रहा होता, तो इसलिए ये एक अच्छा थीम है जिसको आप इजीली जो है वो डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं और आप इन सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने अच्छा एक ओके, मुझे जो आपकी इस सवाल से जो चीज़ें आपने बताई हैं, उससे मुझे जो चीज़ समझ में आई है, पहली बात तो ये है कि आप अगर यहाँ पर अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, अगर आपने एक स्टोर बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आप किसी और की प्रोडक्ट भी, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं, जिस तरह कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रेप्लिका सेल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वेलरी सेल कर रहे होते हैं, वो ज्वेलरी खुद नहीं बना रहे होते हैं, वो किसी और की वेबसाइट से और पेज से भी उठा के ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर मिलता है, वो वहाँ से बाय करके भी भेज सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डिफरेंट कंपनीज़ के, आप इवन अगर उनकी वेबसाइट भी है, इवन एक और चीज़ बहुत एग्ज़ाम्पल जो मैं कुछ दिन पहले जो है मैं सर्च कर रही थी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च करो, तो हायर या बड़े-बड़े ब्रांड जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे होते हैं, उनकी अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लोग जाके इतना बाय नहीं कर रहे होते उनकी प्रोडक्ट को, जितना कि अदर स्टोर्स पे जा रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ से वो उनको वो क्या कहते हैं, उनसे डायरेक्ट डीलिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को भिजवा रहे होते हैं। अब हर बंदा तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता ना कि उस ब्रांड की प्रोडक्ट को, तो वो सेल तो उन कंपनीज की कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू कर रहे होते हैं। आप किसी और की बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लोग ऐड करके वो सेल कर सकते हैं। ई-कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्टोर के हवाले से तो मैंने बता दी हैं, बाकी इसमें मार्केटिंग के हवाले से है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे फर्दर जो एसईओ का टॉपिक होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, टू द थैंक यू बेटा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने ऐड करनी होती हैं उसमें। अगर हम ब्लॉग की बात करें, बिल्कुल उसमें कंटेंट ही हमने मोस्टली ऐड करना होता है, लेकिन कंटेंट लिख के ऐड करना होता है, वो कंटेंट भी ऐसे नहीं ऐड हो जाता। और जो हमारे पास ई-कॉमर्स स्टोर है उसमें आपने चीज़ों को बिल्कुल डिटेल ऐड करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, और इस पे ट्रैफिक लेके आना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका ब्लॉग है, आपकी ई-कॉमर्स स्टोर है, जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी, यूज़र नहीं आएगा, तब तक आपको जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। और ई-कॉमर्स स्टोर का ये भी होता है कि आप इस पे अर्निंग के लिए आपने अपनी चीज़ें ही सेल करनी है, तो आपको अर्निंग होगी। उसके अलावा जो है कोई और आपके पास कोई अदर वे नहीं है कि जिसमें आप जाके कहें कि मैं इसके इस वे से जो है वो अर्निंग कर लूँगा। तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव वे यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कस्टमर्स को लेके आएँ, जो आपकी वेबसाइट से चीज़ें जो हैं वो बाय करें। अच्छा जी, कैसे जल्दी रैंक करवा सकते हैं? जी, आप कैसे रैंक करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे जो हमारा एसईओ का टॉपिक है उसमें मैं आपको बता दूँगी। जी, अटेंडेंस रिमाइंडर है आप सबके लिए, अगर आपने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। और उसके साथ-साथ आज थर्सडे है, आज आपकी इस वीक की लास्ट क्लास है क्योंकि कल ऑफ है आपका, तो आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी ग्रुप में कल के ऑफ के हवाले से, और आप लोग जो है अपना फीडबैक फॉर्म कोशिश करें कि आज आप लोग सबमिट करवा दें। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग क्या है? अच्छा जी, शॉपिफ़ाई जो है वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपने अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो वो आप वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उस्मान, शॉपिफ़ाई जो है मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। बहुत सेफ है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रही होती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
आप अगर वर्डप्रेस पे जाके अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, आपका एक्सपेंस जो है वो वन टाइम एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पे बनाते हैं तो आपको आफ्टर 2 मंथ, 6 मंथ जो है वो आपको पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो आप एक दफ़ा पे कर देंगे तो उसके बाद आपको शॉपिफाई पे स्टोर बन गया, बस ठीक है, आपने उसको काम करते रहे, नहीं। वो आपने उसको बार-बार पे करना होता है। जिस तरह कि आपको 6 मंथ के आई थिंक सो $200 जो है वो पे करना पड़ते हैं, कुछ इस तरह की अमाउंट होती है, जो आपने पे करनी होती है। तो ड्रॉप शिपिंग का जो है, ड्रॉप शिपिंग एक टर्म है, जिस तरह से मैं एफिलिएट मार्केटिंग की कहती हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को जो है वो अपनी मर्जी से सेल कर रहे होते हैं। इसके हवाले से मैं ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बात करूंगी, क्योंकि आज का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कम टाइम है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी, बट आगे फर्दर इंशाल्लाह जरूर करूंगी। अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू बेटा। देखिए, ई-कॉमर्स स्टोर पे आपके एड तो लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं होता है या कुछ भी, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आप लगा नहीं सकते हो। आपने एक चीज़ बेचनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिसिन की कंपनी है, वो गूगल एडसेंस अप्रूव करवाती है और उनकी ई-कॉमर्स स्टोर पे जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट आ रही है, उनका एक कहा जाए एक सिरप आ रहा है, तो वहाँ पे वो उसी से रेलेवेंट उनके कॉम्पिटिटर का बैनर आ रहा होगा, तो वो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर आएगा, वो कहेगा अच्छा ये इनकी तो यहाँ पे सिर्फ एक वो बॉटल पड़ी हुई है प्रोडक्ट की, और उनका बैनर में वो ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से वो उन्होंने ऐड किया हुआ है कि हमारा सिरप ये है, इससे ये होगा, इससे वो होगा, तो उस पर क्लिक करेगा, उनका जाके सिरप बाय कर लेगा, आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि जो आपके ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक लेके आए, उनके ऊपर आप कस्टमर्स लेके आए, सेल्स जनरेट करें, ना कि आप गूगल एडसन अप्लाई करके जो है वो कर लें। उससे ये होगा कि मे बी वो आपके रेलिवेंट जो चीजें हैं वो ऐड करेगा, उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स के बैनर्स होंगे, तो वो तो एक कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप इसको उसी तरह से लेके चलें। और बाकी ये कि आप लोग प्लीज इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कल आप लोगों को ऑफ है, मंडे को आप लोगों की ये नेक्स्ट क्लास होगी, और हम इस टॉपिक को और फर्दर हम एसईओ के टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करें, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको देखिएगा। कुछ और चीजें भी हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी मंडे की क्लास में, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।